हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस केमिस्ट्री क्लास में आज हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच का कंपैरिजन देखेंगे। दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड लिक्विड एंड गैस। मतलब व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये टॉपिक रहा आज के मेरे इस क्लास का। तो इसमें क्या करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में क्या देखेंगे, हम लोग डिफरेंस देखेंगे। और डिफरेंस देखेंगे ऐसे कंपेरिजन टेबल के माध्यम से देखेंगे। कंपेरिजन टेबल में क्या हुआ, सबके एक जगह हम लोग पैरामीटर्स को लिखेंगे। पैरामीटर्स लाइक एज द व्हाट, शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करेंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करेंगे, मूवमेंट वेलोसिटी, और देख लेंगे क्या सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है और गैस में क्या होता है। तो सबसे पहले इसके लिए समझने के लिए दो तीन चीज़ समझते हैं हम लोग। क्या होगा कि सॉलिड जो पार्टिकल्स होता है, जो अगर सॉलिड जो सबस्टांस होता है, सॉलिड सबस्टांस जो होता है, क्लियर, सॉलिड सबस्टांस जो होता है वह सॉलिड सबस्टांस के पास जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है ना, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। सॉलिड सबस्टांस में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही नेग्लेक्टेड होता है, बहुत ही कम होता है। और क्या होता है, फोर्स क्या होता है, हाईएस्ट होता है। लिक्विड के पास देखेंगे तो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपेरिजन टू द सॉलिड क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फोर्स क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है, मतलब मीडियम होता है। और वही बात देखेंगे हम लोग गैस के बारे में देखेंगे तो गैस के पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं और इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, हाईएस्ट होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, लोएस्ट होता है। सिंपली है, कल के क्लास में ही हम लोग देखे थे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे ही क्या करेगा, हम लोग का स्पेस क्या करेगा, घटेगा। जैसे यहाँ देखो सॉलिड में क्या होता है, फोर्स ज़्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए उसके पार्टिकल्स क्या होता है, क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। देखो यहाँ फिगर में एक पार्टिकल दूसरे में बहुत ही क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा फोर्स कम हो जाता है, डिक्रीज करता है, इसलिए पार्टिकल्स थोड़ा क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। और गैस में बहुत ही फोर्स कम होता है, इसलिए फार अवे फ्रॉम द वाट, एक मोलिक्यूल से दूसरे मोलिक्यूल्स होते हैं। यानी सबसे पहले एक ये डिफरेंस बन चुका है कि हाईएस्ट होता है सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स, लिक्विड में क्या होता है, मीडियम होता है, और गैस में क्या होता है, बहुत ही इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, लोएस्ट होता है। उल्टा करके बोलेंगे तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, लीस्ट होता है, कम होता है, मिनिमम होता है। सॉलिड में मीडियम होता है, लिक्विड में और गैस में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर से डिफरेंस की बात करेंगे, सॉलिड का शेप फिक्स होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, और गैस का भी अनडिफिनिट क्या होता है, शेप होता है। फिर से बात करेंगे, सॉलिड में डेफिनेट क्या होता है, साइज होता है, लिक्विड का डेफिनेट क्या होता है, साइज होता है, बट गैस का साइज क्या होता है, अनडिफिनिट होता है। ठीक है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर जो होता है वो पैरामीटर होता है शेप के बारे में। हम लोग जान चुके हैं शेप के बारे में। शेप के बारे में पहला पैरामीटर होता है, और पहला पैरामीटर को शेप के अकॉर्डिंग क्या होता है, सॉलिड का शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है, डेफिनिट। लेकिन वही लिक्विड में क्या होगा, अनडेफिनिट और अनफिक्स्ड, और गैस में भी क्या होगा, अनडेफिनिट और अनफिक्स होगा। सब फिर से बात करेंगे साइज, तो सॉलिड का साइज फिक्स होता है, लिक्विड का भी साइज फिक्स होता है, बट गैस का साइज क्या होता है, अनफिक्स्ड होता है। फिर से बात करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करेंगे तो मैक्सिमम यानी वेरी हाईएस्ट होता है किसमें, सॉलिड में, और मीडियम इन द लिक्विड, और मिनिमम और द लोएस्ट इन द वाट, गैस। फिर से बात करेंगे स्पेस की बात करेंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस, बट इंटरमोलिकुलर स्पेस IMS, इंटरमोलिकुलर स्पेस इन द सॉलिड इज द वेरी लीस्ट, लोएस्ट, नेग्लिजिबल, and liquid in the medium, all thing is liquid in medium, but in gas the intermolecular space is highest. okay, फिर से आते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया को हम लोग देखेंगे। फिर से नेक्स्ट क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे मूवमेंट के बारे में देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या होता है मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट और वेलोसिटी ऑफ द मोलिक्यूल्स। देखो सिंपली, अगर ये मोलिक्यूल्स, एक मोलिक्यूल्स यहाँ है और दूसरा मोलिक्यूल्स ये, मान लेते ए मोलिक्यूल्स एंड द बी मोलिक्यूल्स, अगर इसके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा बहुत ही ज़्यादा होगा तो मूवमेंट एकदम ऑब्वियसली है कि क्या होगा, कम होगा। यही फोर्स क्या होगा, कम होगा, तो मूवमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको पता चल चुका है कि इन द सॉलिड इंटरमोलिकुलर फोर्स इज द हाईएस्ट, intermolecular force is the highest. That means molecules are the closely packed together, yani highly by the high force molecules are attracted, so its movement and the velocity also the क्या होगा, मिनिमम होगा।
और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इन द लिक्विड क्या होता है, मीडियम, बट गैस में क्या होता है, बहुत ही हाई स्पीड से मूवमेंट करता है। यानी क्वेश्चन पूछेगा व्हाई द गैस पार्टिकल्स स्पीडली मूव या रैंडमली मूव इजिली इन ऑल डायरेक्शन, तो बोलना पड़ेगा बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स इज द वेरी लोएस्ट मिनिमम, सो इट इज फ्री टू मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इजिली। क्या होता है गैस में, क्या होता है, देखो गैस का आप देखते होंगे स्प्रेड होना, गैस का फैलना, बहुत स्पीड में गैस फैल जाता है। आप अभी जस्ट पढ़ाएंगे डिफ्यूजन के बारे में, स्मेलिंग, परफ्यूम का स्मेल बहुत स्पीड में फैलता है, लेकिन वही लिक्विड होगा या क्या होगा, वो सॉलिड होगा, उसमें क्या होगा, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स क्या होता है, लोएस्ट होता है। क्यों? क्योंकि फोर्स उसमें क्या है, हाईएस्ट। यानी अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर समझ गए हुए हैं तो इससे हर एक चीज़ का जवाब हम लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन आएगा अभी जस्ट बताएंगे, सॉलिड रिजिड होता है, तो क्यों सॉलिड रिजिड होता है, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, हाईएस्ट होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, हाईएस्ट होता है, इसलिए पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होता है, सो इट इज अ रिजिड, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, दबाया नहीं जा सकता है। ये देखेंगे हम लोग। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम और मूवमेंट की बात करेंगे तो सॉलिड में मूवमेंट क्या होता है, ज़्यादा, सॉलिड में मूवमेंट क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है। लिक्विड में मूवमेंट क्या होता है, मीडियम होता है, बट गैस में मूवमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम होता है। अब बात करेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ये फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा काइनेटिक एनर्जी के बारे में। एनर्जी टू टाइप्स का होता है, एक को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी और एक को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी जिसी भी कोई बॉडी अपने रेस्ट पोजीशन पे है, कोई बॉडी जब रेस्ट पोजीशन होता है तो उसमें जो एनर्जी होता है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, और जो कोई बॉडी मोशन में होता है, मोशन में कोई बॉडी होता है तो उसमें जो क्या होता है एनर्जी होता है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। द बॉडी विच इज द पोजिशन ऑफ द एनर्जी ड्यू टू द पोजिशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ मुझे बात करनी है काइनेटिक एनर्जी। क्यों बात करें काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया कि ये जो है मैटर है, तो मैटर्स का पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है। मैटेरियल पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है। और आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। यहाँ m का जो मतलब है यह है मास से, यानी बॉडी का जो मास होगा उसको m बोलेंगे, और v मतलब वेलोसिटी, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, और मैं जस्ट ही फिजिक्स की क्लास लूँगा उसमें पढ़ाऊँगा। वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी लाइक एज स्पीड की तरह हम लोग थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं, एक तरह का क्या है, यह स्पीड है। तो वेलोसिटी यानी यहाँ पर भी है वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी टर्म आ गया, मतलब क्या है, मोशन के कारण आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, सिंपली कहने का मतलब हुआ जिसमें मोशन ज़्यादा होगा, जिसके पार्टिकल्स में मूवमेंट ज़्यादा होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, जिसमें मूवमेंट कम होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा। अभी जस्ट हम लोग ऊपर ही पढ़ा था कि मूवमेंट इन द सॉलिड इज द मिनिमम, मूवमेंट इन द सॉलिड इज मिनिमम बिकॉज फोर्स इज हाईएस्ट, सो मूवमेंट इज मिनिमम, दैट मीन्स व्हाट, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। फिर से मूवमेंट इन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड इज मीडियम, सो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो द मीडियम। और नेक्स्ट क्या आता है, मूवमेंट इन द गैस इज द हाईएस्ट, सो द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो हाईएस्ट इन द गैस। सो अगर कोई पूछेगा व्हाई द काइनेटिक एनर्जी इज हाईएस्ट इन द गैस, यू कैन से दैट सर बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी लिस्ट, सो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज हाईएस्ट, दैट मीन्स एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाईएस्ट। क्लियर हुआ। और फिर से हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टर्म की, डेंसिटी की बात करेंगे। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब एग्जांपल आपको दे रहा है, डेंसिटी डी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मास अपन वॉल्यूम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। द रेशियो ऑफ मास ऑफ ए बॉडी टू इट्स वॉल्यूम। हर एक बॉडी के पास अपना मास है, हर एक बॉडी के पास क्या है, अपना मास है, और हर एक बॉडी के पास अपना क्या है, सर्टेन वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है। तो मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, जो टर्म मिलता है मुझे उसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी बोलते हैं। और डेंसिटी अगर आप यूनिट देखिएगा तो मास कैसा यूनिट क्या होता है, सॉरी एक मिनट, मास कैसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है आपको, मीटर क्यूब होता है। इसलिए एसआई यूनिट क्या हो जाएगा डेंसिटी का, केजी पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में ये चीज़ को भी, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज kg per meter cube, also the gram per milliliter, gram per centimeter cube, etc. also are possible, but cg SI is what, kg per meter cube। तो डेंसिटी के बारे में करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक सर्टेन साइज का ग्लास ले लेते हैं, 3 ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, सर्टेन साइज का क्या करते हैं, 3 ग्लास ले लेते हैं, इसमें आयरन डाल देते हैं, आयरन नेल डाल देते हैं, ठीक है, इसमें क्या डाल देते हैं, आयरन नेल डाल देते हैं, और क्या करते हैं इसमें वाटर डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं इसमें, वाटर डाल देते हैं, और इसमें एयर पैक कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, एयर पैक। सर्टेन साइज क्यों लिए, क्योंकि वॉल्यूम को फिक्स कर दिए। ये ग्लास नंबर 1 का
ग्लास नंबर 2 का और ग्लास नंबर 3, तीनों का वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। तो क्या करते हैं, पहले ग्लास में क्या करते हैं, पहले ग्लास में नेल्स डाल देते हैं, आयरन नेल्स डाल देते हैं, दूसरे में क्या करते हैं, वाटर डाल देते हैं, और तीसरे में क्या करते हैं, गैस डाल देते हैं। ऑब्वियसली आप लोग इसको उठाइएगा तो आपको ज़्यादा फील होगा, वेट इसमें मास ज़्यादा फील होगा, यानी डेंसिटी का क्या हो गया, हाई हो गया। उससे कम डेंसिटी किसका होगा, लिक्विड वाले सब्सटेंस का, और सबसे हल्का आपको लगेगा गैस वाले। मतलब क्लियर हो गया कि इन सॉलिड द डेंसिटी इज द हाईएस्ट, लिक्विड डेंसिटी इज मीडियम, एंड गैस डेंसिटी इज व्हाट, मिनिमम, लीस्ट। क्लियर। तो ये डेंसिटी आप देख सकते हैं, सॉलिड में डेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और लिक्विड में डेंसिटी मीडियम होता है, और गैसियस में डेंसिटी क्या होता है, हाईएस्ट होता है। अब आते हैं कंप्रेसिबिलिटी, एक ऐसा फैक्टर है कंप्रेसिबिलिटी, जैसे आपको स्पंज दे देंगे, स्पंज, या आप स्पंज को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, स्पंज को प्रेस करते हैं तो उसके शेप एंड साइज में क्या होता है, चेंजिंग आता है। अगर मान लो बैलून ले लेते हैं, तो बैलून में आप क्या कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा, इधर से फोर्स लगेगा, इधर से फोर्स लगेगा, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सिंपली ये कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या, व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी, व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी, द एबिलिटी बाय विच एनीथिंग इज चेंज इन द शेप एंड साइज अप्लाइंग द प्रेशर। जब भी किसी बॉडी पर क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो उसमें जो शेप में साइज में छोटा बड़ा होता है, साइज ऑब्वियसली छोटा ही होगा जब कंप्रेस करेंगे, तो इसी की एबिलिटी की हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, द एबिलिटी टू चेंजिंग इन द साइज व्हेन एनीथिंग इज अ प्रेस्ड। जब किसी चीज़ में क्या करते हैं, प्रेस्ड करते हैं, तो उसमें चेंज होने का जो शेप में और साइज में चेंज होने का जो चांस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। जैसे मान लो ब्रिक्स ले लेते हैं, तो ब्रिक्स पर कितना भी आप प्रेशर लगा दीजिए हैंड से, उसमें क्या होगा, शेप और साइज में क्या होगा, चेंजिंग बहुत ही कम होगा या नहीं ही होगा। और किसी बड़े इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं, हाइड्रोलिक पंप से लगाते हैं तो चेंज होगा, लेकिन आप जनरली अपने हैंड से अगर प्रेशर लगाते हैं तो चेंज नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, सॉलिड में बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, यानी मिनिमम होता है। सेम एज द वाटर ले लो, बैलून में बैलून फुला लो, उसमें वाटर पैक कर दो, तो तुम उसको प्रेस करना तो शेप में क्या होगा, चेंज होगा। और उसी बैलून में तुम एयर पैक कर देना, फिर से प्रेशर करना, तो भी उसमें शेप चेंज होगा। लेकिन एयर वाला में शेप चेंजिंग बहुत ही ज़्यादा होगा, और लेकिन लिक्विड वाले में क्या होगा, शेप चेंजिंग बहुत ही कम होगा। यानी बोल सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, मिनिमम होता है सॉलिड में। क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है और स्पेस क्या होता है, कम होता है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या हुआ, अगर मान लो इसमें स्पेस परसेंट है तो इधर से प्रेशर लगाएंगे, इधर से प्रेशर लगाएंगे, तो ये दोनों क्या जाएगा, पास पास आ जाएगा, तभी तो ये साइज छोटा होगा। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, ऑलरेडी ऑल स्पेस आर पैक्ड बाय द मॉलिक्यूल्स, देयर इज नो एनी एम्प्टी स्पेस, मे आई से दैट इज बिकॉज दिस इज अ नेग्लिजिबल। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, सॉलिड में कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही क्या है, कम है। लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, मीडियम होता है, बिकॉज देयर इज अ सम इंटरमोलिकुलर फोर्स, सॉरी स्पेस। बट in gaseous state compressibility is the highest. Why? Because intermolecular space, that means the gap between the particles, is highest, so we can more compress it. Okay, more compress it, यानी compressibility solid में कम होगा, लिक्विड में मीडियम होगा, और गैस में क्या होगा, हाईएस्ट होगा। हाईएस्ट क्यों होगा, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है। स्पेस ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है। अब बात करते हैं रिजिडिटी की, बात करते हैं। रिजिडिटी का मतलब दो चीज़ होता है, एक को फ्लो करता है और एक सब्सटेंस फ्लो नहीं करता। जैसे आप वाटर को देखो, आप वाटर को कहीं डालो, देखो वाटर अपने आप फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, फिर से गैस भी अपने आप फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर वो सॉलिड सब्सटेंस होगा, क्या होगा, सॉलिड सब्सटेंस होगा, तो वो फ्लो नहीं करेगा। तो यानी जो सब्सटेंस फ्लो नहीं करता है, बहता नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड सब्सटेंस, और जो फ्लो करता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड बोलते हैं। यानी गैस एंड लिक्विड आर द फ्लूइड, gas and liquid are fluid, that means gas and liquid may be and can be flow, यह बह सकता है, बट सॉलिड कैन नॉट बी फ्लो, सो इट इज द रिजिड इन नेचर। रिजिड मतलब क्या होता है, हार्ड इन नेचर होता है। यानी सॉलिड क्या होता है, जनरली हार्ड होता है, बट लिक्विड और गैस क्या हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं। अब आता है वही फ्लो का, फिर से बात करते हैं फ्लो की। तो सॉलिड डू नॉट फ्लो या कांट फ्लो, बट लिक्विड कैन फ्लो एंड गैसेज ऑल्सो द कैन फ्लो, या बह सकता है। अब कोई पूछेगा गैस क्यों फ्लो करता है, लिक्विड क्यों फ्लो करता है, तो फिर से वही आ जाएगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, मिनिमम है, या इसमें क्या बोलेंगे, मीडियम है। इंटरमोलिकुलर फोर्स मिनिमम और मीडियम, सो liquid and gas may be flow, but in solid intermolecular force is the highest. Intermolecular force is the highest, so solid cannot flow.
अब एक बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है इसका, लास्ट कंपेरिजन है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जैसे आप बॉडी पे क्या करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, और एक आदमी ये है, तो आपके बॉडी का जो परफ्यूम होता है इस आदमी को कुछ देर बाद कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर क्या होता है, स्मेल करने लगता है। ये क्यों स्मेल किया, क्योंकि आपके बॉडी पर जो परफ्यूम था उसका मॉलिक्यूल आपके बॉडी पर ज़्यादा था, बट इसके पास क्या था, कम था, क्योंकि आपने स्प्रे किया है। तो आपके पास मॉलिक्यूल्स क्या था, कंसंट्रेशन क्या था, स्प्रे का ज़्यादा था, बट बगल वाले दोस्त के पास और वो पर्सन के पास क्या था, कम था। तो तुम्हारे पास हाई कंसंट्रेशन था और इसके पास लो कंसंट्रेशन था, और इसलिए ये हाई कंसंट्रेशन से फ्लो करके कहाँ चला गया है, लो कंसंट्रेशन में चला गया हुआ है। यानी उसके पास स्मेलिंग, जैसे और घर पे आपका फूड मेकिंग होता है तो आपके किचन से क्या करता है, स्मेल आने लगता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स का क्या है, ज़्यादा है। जो भी मसाला यूज करते हैं वो सब का क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बट आपके पास आपके रूम में कंसंट्रेशन क्या है, कम है। इसलिए हाई कंसंट्रेशन से क्या करता है, लो कंसंट्रेशन उनकी मूवमेंट करता है, और इसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। पढ़ाएंगे, इस टॉपिक आएगा इसमें, वैसे इसी क्लास में, इसी केमिस्ट्री में 3-4 क्लास के बाद डिफ्यूजन टॉपिक आएगा। तो यहाँ बात करेंगे डिफ्यूजन। सिंपल देखो, डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। व्हाट इज द डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देखो हायर कंसंट्रेशन है यहाँ पर, और इधर क्या है, लो है, तो इधर मूवमेंट करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। और सिंपली है, मूवमेंट वही ज़्यादा करेगा जिससे फोर्स कम होगा। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि गैस में क्या होता है, फोर्स बहुत ही कम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, हाईएस्ट होता है, सो इट्स पार्टिकल्स आर इजिली टू मूव। इसलिए डिफ्यूजन क्या होता है, गैस में ज़्यादा होता है, लिक्विड में मीडियम होता है, और सॉलिड में बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल डिफ्यूजन होता है, या मिनिमम डिफ्यूजन होता है। हम लोग डिफ्यूजन एक टॉपिक ही पढ़ेंगे डिटेल्स में डिफ्यूजन के बारे में, क्लियर है। तो ये था डिफरेंस, ये डिफरेंस टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो क्या कर लेंगे हम लोग, रिमेंबर कर लेंगे। और आप लोग साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट लेके क्या कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। और आपको मेरे पास हर एक का 98 पेज का केमिस्ट्री का नोट्स है, देख लीजिए। ओके, ये टोटल पढ़ाया जाएगा चैप्टर 1, 2, 3, 4 के बारे में। 4 चैप्टर का पूरा नोट्स बना हुआ 98 पेज का। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके क्या कीजिएगा, इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आप एग्जामिनेशन टाइम में आप नोट्स का ही रिवीजन करते हैं, इसलिए नोट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तब तक बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।